छत्र सर्व सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी मंदिर बड़ौदा के वार्षिक महामहोत्सव पर प्रथम सब सुंदर साथ जी के दर्शन करके उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। श्री 108 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी जागनी रास के मूल मिलावा निज मंदिर श्री गुम्मट जी के पूज्य पुजारी श्री मदन लाल जी महाराज, श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर तीर्थ धाम पन्ना के माननीय ट्रस्टी महोदय सुंदर साथ के लाडले आप सबके चाहते माननीय श्री डी के दुबे साहब एवं सम्माननीय वंदनीय आदरणीय कितनी शोभाएं कहें जो सुंदर साथ को अपने प्रेम में फांसे हुए हैं। अपने प्रेम के फांस में मतलब कि राजी महाराज जी ने आपको ऐसा प्रेम दिया है कि आपके दर्शन के लिए उतरसते हैं, दौड़ते हैं। एक शब्द सुनने को मिल जाए तो उनकी आत्मा की खुराक मिल जाती है। ऐसे वंदनीय सम्मानीय श्री पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य सुंदर साथ जी, आज इस कार्यक्रम का तृतीय दिवस भी है और विराम का दिवस भी है, परंतु ये चर्चा तो कभी खत्म होती नहीं है। कोई कहे कि चर्चा का विराम हो गया, चर्चा चलती रहती है। धामधनी की चर्चा तो आप घर में भी करते हैं और मंदिरों में भी करते हैं, करते रहना चाहिए। हम कभी नहीं कहते कि वाणी का विराम हो। वाणी अविरल है, वाणी अखंड है, वाणी साक्षात राज्य का स्वरूप है। इसलिए जहाँ राज्य का दर्शन होता है समझो वहीं पर वाणी है। साथ जी आप सबने रात में बड़े ध्यान के साथ में सुना, समय पता नहीं चलता है। फिर बाद में हमारे ऊपर में हमारे सुपुत्र आए हैं साथ में राजकरण जी, तो वो बोलते हैं तुमने 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया। डॉक्टर ने बोला था ऐसा निकलने का। अरे डॉक्टर को घर में रहने दो, वो यहाँ थोड़ी देखने आता है। बोले अभी तो खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, खाना तो हमारा यही है। आपसे सत्य बात बताएं, वाणी यदि चर्चा करने को मिल गई, राज्य की बातें करने को मिल गई, हमारा आत्मा का हाथ मिल गया, कुछ मिले ना मिले, यही हमारा खुराक है और इसमें कोई रोके नहीं। आप सबके माध्यम से अपने पुत्र को बता रहे हैं कि कोई रोके नहीं। हम तो वाणी में मरना ही चाहते, उसी में रहना चाहते। वाणी करते करते ही श्वास निकल जाए, कोई गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। राज्य जितना देर से ले सके उतना ले सकते हैं। आइए साथ जी प्रारंभ करते हैं। कदम ला कदम से पकड़ के 2 उपाय, हुक्म करत है मासु को बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासू, ये हुक्म इल्म दृढ़ किया, रूह अजू क्यों ना होए टूक टूक। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रटो। हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पटो। इसलिए धामधनी की एक कृपा बनी रहे। ये वाणी जिसके हृदय में आ जाती है, धनी के चरण के अंदर में आ जाते हैं, श्यामा जी के चरण आ जाते हैं, परम धाम पूरा आ जाता है, अंतर के पट खुल जाते हैं। इसलिए आप हम सब मिल करके अपने अंतर के पट को खोल करके धामधनी का दीदार करें, धामधनी की वाणी को सुने। कान से बोलो, 2 तरह से सुना जाता है। एक सुना जाता कान से और एक सुना जाता आंख से। हमको स्कूल में बताते थे हमारे गुरुजन कि देखो कान से सुनेगा वो कारगर नहीं होता, लेकिन जिसने आंख से सुन लिया, आप समझ लीजिए उसके ऊपर सब कृपा बन जाती है। आंख से सुना हुआ पूरा प्रैक्टिकल होता है, अंदर में समा जाता है।
कैसे समझ आता है? आपको मालूम होना चाहिए। निजानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज जी जब श्याम जी के मंदिर में चर्चा सुनने के लिए गए और वहां जाकर के पहुंचे हैं, तो आप देखो कि वो भट्टी जी उनके कायल हो गए, भट्टी जी उनके दीवाने हो गए, और किसी के नहीं हुए। वहां के शहर के चौधरी थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार थे, वो लड़ते झगड़ते हैं, अरे इन देवता जी से तुमको क्या मिलता है, हम तुमको सब कुछ देते हैं, हम ही इसका सब अरेंज करते हैं, तो इनसे आप कितना रीझ गए हैं, वो तर्क करते हैं। लेकिन साथ जी आप विचार करो, अभी तक आपने सुनी होगी, समझी होगी। सतगुरु देवचंद जी महाराज जी जिस दिन से वहां पर गए, उन्होंने एक आसन देखो आप, एक स्थान, एक ही ध्यान, एक ही माला, मतलब एक ही पाठ, एक ही चिंतन हृदय के अंदर में आ जाए तो वो चार्ज हो जाता है। सतगुरु देवचंद जी महाराज जी जाते हैं और जाकर के सामने बैठते हैं। सतगुरु देवचंद जी महाराज जी चर्चा सुनने नहीं गए, चर्चा सुनाने गए, चर्चा को सुनाने गए। वो कौन है? वो अहलाद जी हैं, बड़ी वो श्यामा जी महारानी जी हैं, जिनके अंदर में राज्य का स्वरूप तो बैठा ही हुआ है, पूरा परम धाम बैठा हुआ है, सब आनंद की लीला उनके समाई हुई है। भट्ट जी उनका दर्शन करके ही आनंद प्राप्त करते हैं। ओहो, उनकी शैली बदल गई, चर्चा करने का तरीका बदल गया। और जैसे आप समाचार देखते होंगे टीवी में, समाचार पढ़ने वाला क्या करता है, आपको लगता है कि हमारी तो देख रहे हैं, नहीं, सामने स्क्रिप्ट लिखी होती है और वो स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और वो आपकी तरफ देखते हैं और उनके सामने स्क्रिप्ट वो पढ़ करके बताते हैं। ठीक इसी तरह से सारा ज्ञान, सारी बातें देवचंद जी के मुखारबिंद पर हैं और वो उन बातों चर्चा को भट्ट जी पढ़ करके सुना रहे हैं, सबको चर्चा ज्ञान दे रहे हैं। आपको इशारा करते हैं ब्रजमंडल के अंदर में क्या हुआ, ब्रजमंडल में जो हरे ग्वाला बाछरू ग्वाला संघाते तत्छिन सो नहीं कि आप अपनी भांते। जब वो ब्रह्मा जी ने आकर के और ग्वाल वालों को हर लिया, कृष्ण जी सहित कंदरा में गुफा में जमा बंद कर दिया, जब बंद कर दिया तो आप देखिए उन्होंने क्या किया, सोलीला द्वैत। उसके बाद उन्होंने अपने ही द्वारा वैसे ही ग्वालवाल, वैसे ही गाय बछड़े, वैसे ही लकुटी, वैसे ही रस्सी, हूबहू पूरी जितनी सामग्री थी वैसी की वैसी बना दी। हुआ क्या कि अब ये समझे कि अब ग्वालवाल घर नहीं जाएंगे, लेकिन वो तो सब घर गए। लेकिन उनमें क्या था, वो सोलीला अद्वैत थी, उनके द्वारा बनाया गया था, इसलिए वो घर पर गए तो गाय कोई विशेष तरह का दूध देने लगी। भैया हमारा गाय जिन्होंने अपने घर में गाय दोई, उनमें जो दूध निकला जिन्होंने पिया, वो तो आज ऐसा आनंद एहसास कर रहा है तो भैया आज क्या मिल गया है, आज गाय का दूध इतना मीठा, इतना सुंदर, इतना ऐसा लाजवाब है, इसकी लज्जत ऐसी है। और ग्वालवाल का उनका मुखमंडल, उनके स्वरूप ऐसे हो गए कि वास्तव में जैसे ब्रह्म का स्वरूप हो गए। सब देख करके दंग हो गए घर वाले। 1 साल तक, 1 वर्ष तक ये आनंद लीला बरसती रही, किसी को पता चला नहीं, कोई जाना नहीं इस बात को। लेकिन जब पागल दीवाना फिर से लौट करके आया, ब्रह्मा जी बोलते भैया ये सब बाहर कहाँ घूम रहे, किसने दरवाजा खोल दिया, कंदरा का गुफा का दरवाजा किसने खोल दिया है। दौड़ के गया, देखा तो दरवाजा तो बंद है, दरवाजे के अंदर में सब ग्वालवाल सब बंद है, तो ये क्या हो गया। तब वो घबरा गया, साथ जी छोड़ो इस बात को, आप अपनी लीला में आए। देवचंद जी महाराज जी के मुखारबिंद से
ये चर्चा प्रकट होती है। इसलिए जो इसको सुनने वाले समझने वाले वो जान जाते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग नहीं समझते। उनको द्वंद्व आता है, झगड़ा आता है और मन के अंदर मैल होता है। सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी का पक्ष लेकर के भट्ट जी खुद बोलते हैं, भैया तुमने आज तक पूछा है? तुमने पूछा आकर? हमने चर्चा आड़ी की, टेढ़ी की, सीधी की, जैसी भी की, तुमने कभी नहीं पूछा। अरे इनके पास तो यदि एक वाक्य हमारा टेढ़ा हो जावे, एक श्लोक यदि न सुन पाए तो ये दीवाने हो जाते हैं और घर पर दौड़ करके आके पुस्तक छुड़ाते हैं। तुमने छुड़ाई किसी ने? किसी ने नहीं छुड़ाई है साहब जी। तो ये दीवानापन होता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप राज्य की तरफ में देखो, नजर से देखो। नजर से आपके अंदर यदि पी लोगे तो आपके अंदर से चर्चा कभी हटेगी नहीं। आपको पूरी तारीख याद रहेगी, समय याद रहेगा, प्रसंग याद रहेगा, चर्चा याद रहेगी। ऐसा है। इसलिए सुंदर साहब जी, कल की चर्चा में हमने आपको कहा था वो चर्चा तो पूरी हो ही नहीं सकती है। चर्चा बहुत बड़ी है वो, समझे, लेकिन उसका हम थोड़ा सारांश तो आपको बता के ही रहेंगे सुंदर साहब जी कि फरमान मेरे महबूब का ले आया अरश से रसूल। मेरे रसूल मोहम्मद साहब वो फरमान, वो आदेश परमधाम से राज्य महाराज जी की आज्ञा लेकर के आए। आपको हमने कल बताया था, क्योंकि अब तो जो सुंदर साथ है वो रात के और दूसरे और सुबह के अब दूसरे बन गए हैं। क्या होगा? आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा। यहाँ जिन्होंने सुना उनको पूरा हो जाएगा। वो अरश परमधाम से मोहम्मद साहब कुरान पाक लेकर के आए, जिसके अंदर में ब्रह्म सिद्धियों की पूरी लीला लिखी हुई है, पूरी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा? समझेगी वही ब्रह्मज्ञा, समझेंगे ब्रह्म शक्ति, समझेंगे सुंदर साहब। दूसरा कोई किसी को लज्जत आने वाली नहीं है। आज अपन जो बातें करते हैं आपको उदाहरण देते हैं। आप कहीं पर भी जाइए अपने मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यदि उन्होंने कोई कार्यक्रम सत्संग रखा है, यदि वहां पर कोई भी कथा हो रही है, उस कथा में आप बैठ के देख लेना। जो पंडित जी जो कथा करेंगे आप एक एक बारीकी जानेंगे। बोलो, आप उस कथा की एक एक बारीकी जानेंगे। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का जिक्र भी आप जान जाएंगे। सुंदर साहब जी, उनके अंदर में आपको एक एक रस बताएगा कि ये कहाँ की बात करते वैकुंठ की, ये कहाँ की बात करते छल जगत की, ये कौन से अवतार की बात करते, आप एक एक जानेंगे। लेकिन जब हमारे ब्रह्म सिद्धि सुंदर साथ उनके सामने परम धाम की बात करें, उनके सामने निन्यान की बात करें, हक ताला की बात करें, आप इमाम मेहंदी की बात करें, प्राणनाथ जी की बात करें, सदगुरु महाराज की बात करें, मोमनों की बातें करें, किसी के पल्ले पड़ने वाला नहीं। वो एकदम सुनेंगे भैया ये क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, वहां पर यदि चर्चा वार्ता होगी और चर्चा वार्ता के उन्होंने कहा कि भैया ब्रजमंडल, रासमंडल यहाँ की बात है, तो दुनिया वालों का ध्यान कहाँ पहुंच जाएगा? दुनिया वालों का ध्यान पहुंच जाएगा यही मथुरा में। उन्होंने कहा ब्रजमंडल, तुरंत मथुरा पहुंच जाएंगे। और मथुरा के अंदर में जहाँ पर जो ब्रजमंडल बसा हुआ है 84 कोस की परिक्रमा, वहां पर विचरण करने लग जाएंगे। लेकिन सुंदर साहब जी के सामने ब्रज की बात करो, रास की बात करो, उनका ध्यान तुरंत कहां पहुंच जाएगा? सबलिक में। बताइए साथी, अक्षर के चतुष्पाद हैं, अक्षर ब्रह्म के 4 पाद कहलाते हैं। सत्स्वरूप है जिसके अंदर केवल ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म है, अव्याकृत है। साथी, अब आपको मालूम है कि अव्याकृत से किस तरह से सृष्टि बनी हुई है, कैसे ये 14 लोग अष्टावरण बने हुए हैं, कहां से उत्पत्ति हुई है जगत की, ये सारी बातें आपके पास वैराट के माध्यम से आप जान जाएंगे। सारा खजाना आपके पास, लेकिन आप खोलते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो। आप नित्य प्रति एक एक प्रसंग को याद किया करो।
ये नहीं आप अपना संसार का भी काम करो, लेकिन यदि राज्य का काम करना है तो आपको एक एक प्रसंग नित्य प्रति प्रयास के द्वारा, चर्चनी पट के द्वारा, वितक के द्वारा, वाणी के द्वारा उनको मिलाकर के आप पढ़िएगा, उसका रस मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि फुरमान मेरे महबूब का ले आया अरस से रसूल। वो अरस से परमधाम से रसूल साहब लेकर के आए हैं, लेकिन इनमें बातें हमारी हैं, इनमें बातें हमारे घर की परमधाम की हैं। और परमधाम के अंदर में सारी नियामतें छिपी हुई हैं। आप कोई भी अंग ले लीजिए, आप कोई भी अंग, चाहे आप खिलवत लीजिए, चाहे खुलासा लीजिए, परिक्रमा लीजिए, जो भी लीजिए, सागर लीजिए, उसमें एक एक शब्द कहा है, 14 तवक की धुनी में किन कया न बका हरब। बोलो साहब जी, 14 तवक की धुनी में किन कया न बका हरब। ये हरब क्यों पाई, फिर पाई न बका तरफ। जब उनको पता नहीं है बका खंड परम नाम कहाँ पर है, ऊपर है, तले है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, किसी को मालूम, किसी को पता नहीं। आपको सटीक पता है, आपको मालूम है, गर्भोदक समुद्र से आपको मालूम है, पाताल से, रसातल से, आपको तलातल से, अतल वितल सुतल सबसे आपको मालूम है, मृत्यु लोक से, ये पूरे भवन में आपको मालूम। यहाँ तक कि यदि आपको एक चर्चा पकड़ ले मृत्यु लोक की, तो इस मृत्यु लोक के अंदर में 50 करोड़ योजन वाली विस्तार वाली जमीन है, जिसके अंदर में जम्बूद्वीप भी है, जिसके अंदर में 9 खंड भी है। इस 9 खंडों की महिमा गाई गई है, कोई वर्णन नहीं करता है, लेकिन 9 खंड के अंदर में सुंदर साथ जी भारतवर्ष है 9 खंड में। और ये भारतवर्ष भी कैसा है, भारतवर्ष के भी 9 खंड है, उसमें 9वां खंड हिंदुस्तान है। अब आप तो विचलित हो जाओगे, भैया एक तो समझ में नहीं आता, दूसरा कहाँ समझ में आएगा। ऐसे दिव्य धाम परम धाम की सारी संपदा यहाँ पर नामगनी ने भेजी हुई है आपके वास्ते, पूरी व्यवस्था बनाई है। नामगनी ने परम धाम में ब्रह्मसिद्धियों को भेजने के पहले सारी व्यवस्था बनाई। जा कारण माया रची, शास्त्र भी था कारण, खेल भी यही देखी, अर्थ भी लेसी। इनके लिए शास्त्र बनाएगा, किनके लिए भेजेगा शास्त्र, वेद पुराण किनके लिए आए, तुम्हारे लिए आए। तुम ही इनको समझोगे, इनका वेद तुम ही खोलोगे, कोई खोल सकता नहीं, चाहे आप कितना भी समय ढूंढते रहो साथी। इसलिए यहाँ पर व्यासी प्राणनाथ जी इंद्रावती जी द्वारा कहलवा रहे हैं, ये साथ जी साल 990 मास न हुए रसूल को जब हो रू अल्लाह मिसल गाड़ियों मोमन होते जुरो बनी इसराइल प्रारंभ होता है आपका प्रसंग। बनी इसराइल, इसराइल शब्द कहा गया है, बनी होता है बेटा, इसराइल का बेटा। वो जो आप बन करके आए हैं यहाँ पर, वो शोभा सतगुरु देव